और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद अब पार्टी पर भतीजा अजीत पवार और चाचा शरद पवार दोनों कब्जे की दावेदारी कर रहे हैं। अजीत पवार ने दावा किया कि उनके साथ पार्टी के 30 विधायकों के अलावा सभी सांसद उनके साथ हैं। शरद पवार इधर ऐलान कर रहे हैं कि इस फूट का एनसीपी पर कोई असर नहीं होगा और इसी को लेकर कल शरद पवार पुणे में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। 30 विधायकों के अजीत पवार के साथ होने के दावे के बीच पवार कितनी भीड़ इकट्ठी कर पाते हैं ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई में अभी कोई पेच आने वाला है। पार्टी पर अधिकार की लड़ाई लंबी होने वाली है और देखना यह है कि कल शक्ति प्रदर्शन करते हुए शरद पवार क्या तस्वीर रखते हैं। अजित अनंतराव पवार, मी अनिल भाईदास पाटील, मी चंद्रकांत भुजबळ महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद। देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई। जिस एनसीपी के बूते शरद पवार का कद देश में गिना जाता था वो अब इतिहास की बात हो गई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार के रास्ते पर चलते हुए शिंदे सरकार में मंत्री बन गए। डिप्टी सीएम एनसीपी की टूट की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको डिटेल में दिखाएंगे। पहले शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के चेहरे देख लीजिए। अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल भाईदास पाटिल, धर्मराव बाबा आत्राम, संजय बनसोड़े। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, स्वागत है सबका। महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी अब 3 गुने रफ्तार से दौड़ेगी। हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है। जैसे 2019 को सत्ता की लालच में लोगों के जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ डाल दिया और कुर्सी में बैठ गए। ऐसी सत्ता की लालच और कुर्सी की लालच हमें नहीं है। हम लोग सब लोग एक ही हमारा एजेंडा है, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय मिले, उनको विकास मिले और ये राज्य का सर्वांगीण विकास हो। अजित पवार के सरकार में शामिल होते ही महाराष्ट्र की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं। कैसे, ये आपको आगे दिखाएंगे। पहले अजित पवार को सुनिए। मी आता सांगितलं ना की विधानसभा लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार। एनसीपी के शिंदे सरकार में शामिल होने का मतलब क्या है और कैसे अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत बदल गई है। इस उलटफेर का लोकसभा 2024 पर क्या असर होगा, एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात शरद पवार की, जिनके लिए आज का दिन उनके सियासी इतिहास का सबसे बुरा दिन है। हालांकि आसार तो बहुत पहले से थे कि अजित पवार शरद पवार से राजनीतिक नाता तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी के दो फांक होने का मतलब है कि अब लकीर बिल्कुल सीधी खिंच गई है। एक ओर है महाविकास अघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस है, शरद पवार है। दूसरी ओर है बीजेपी एन सहयोगी, जिसमें शिंदे की पार्टी है और अब एनसीपी से अजित पवार ने भी ज्वाइन कर लिया है। एकनाथ शिंदे के साथ विधायक, बीजेपी 105, शिवसेना शिंदे गुट 40, एनसीपी अजित पवार गुट 30, अन्य पार्टियां 8, निर्दलीय 13। महाअघाड़ी गठबंधन के पास विधायक एनसीपी शरद पवार गुट 23, कांग्रेस 45, शिवसेना उद्धव गुट 17, अन्य पार्टियां 7।
अजित पवार की राजनीति में इस मोड़ का आना तय था, लेकिन भतीजे ने चाचा का साथ उस वक्त छोड़ा है जब चाचा को भतीजे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शरद पवार, जिन्होंने शिंदे की बगावत पर बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझ नहीं पाए, वही शरद पवार अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है समझने में असमर्थ रहे। और तो और, पवार फैमिली की खासियत है कि वो जहां भी होती है सत्ता के साथ होती है या सत्ता की करीबी होती है। खुद शरद पवार का पूरा सियासी सफरनामा इसका सबूत है। शरद पवार पुत्री मोह में सुप्रिया सुले के लिए सिंहासन सजाते रहे और इधर पूरी पार्टी ही हाथ से निकल गई। जो बच गए हैं उनका नाम तक बहुत कम लोग जानते हैं। अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी के ये टॉप नेता अब देश में एनडीए का झंडा फहराएंगे। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त देश में सबसे ज्यादा उठापटक चल रही है। पहले बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी शिवसेना टूटी और अब उसी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रही एनसीपी टूट गई है। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई 10 जून को एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी बैठक के साथ। प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में काम करने के अलावा सुप्रिया को महाराष्ट्र का प्रभारी भी बना दिया, जिसे अजित पवार संभाल रहे थे। शरद पवार इस समय राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और भतीजे अजित पवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा से परेशान हैं। उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो चुन लिया, लेकिन उनका उत्तराधिकारी होने से पहले बड़े दावेदार अजित पवार को किनारे कर दिया। अजित पवार 41 साल से राजनीति में हैं और शरद पवार के बाद वो पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं। शिंदे सरकार में अजित पवार बहुत सोच विचार कर शामिल हुए हैं। शरद पवार के लिए मुसीबतें यही कम नहीं हो रही, क्योंकि अजीत पवार अब एनसीपी पर भी दावा ठोक सकते हैं। वहीं अजीत पवार ने बताया कि सबकी सहमति के साथ उन्होंने फैसला लिया है, जिसका मतलब यही है कि एनसीपी के सारे सांसद और विधायक उनके साथ हैं। वहीं लोकसभा में एनसीपी के 5 सांसद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव का दौर अभी जारी रहेगा, लेकिन अब शरद पवार क्या एक्शन लेंगे यही देखना बाकी है, क्योंकि शरद पवार भी पार्टी पर से प्रभुत्व ऐसे ही नहीं जाने देंगे।